Very, very warm welcome. And also a very warm welcome to our Haifa Israel guest, Aviel Azur, who has come from Israel to train you guys. We also have our guest, Sachin Kulkarni ji from Haifa, Sunil Yadav ji from Haifa, and our own Piyush Pandey sir. Today also he is our speaker. So all these people are speakers today. And first to start this event, I want to set the context of this event. और मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदी समझते हैं, हिंदी तो सारे लोग समझते हैं, इंग्लिश आधे से ज़्यादा लोग समझते हैं, तो मैं हिंदी में बात करूँगा आप लोगों से ताकि सारे लोगों को वो बातें समझ में आए जो कॉन्टेक्स्ट हम सेट करना चाहते हैं. Aviel, I have to speak in Hindi. I'm sorry for that, but I'm sure yesterday you understood a lot of Hindi, so you will understand. So the name AgriFirst you will know in the evening. शाम को आपको पता चलेगा AgriFirst क्या है और AgriFirst क्यों दिख रहा है आपको हर जगह पे. One second. Today we have met for this fertigation management for soil and hydroponics crops under polyhouse farming. अब आप सारे लोग, बहुत सारे लोग polyhouse farmers हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग polyhouse farming करते हैं, बहुत सारे आप लोग को issues आते होंगे fertigation के management में. तो हमने ये सोचा कि जो knowledge है वो दुनिया के best से आना चाहिए. तो जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में, जिसके पास 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर वो कुछ सिखाती है और वो ग्लोबल 100 कंट्रीज में काम करती है, तो वो जो नॉलेज है आपके पास जाना चाहिए, हमारे फार्मर्स के पास जाना चाहिए. हो सकता है कुछ गलतियां जो हम कर रहे हैं वो सिखाने के लिए वी शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. दैट इज व्हाई द हाइफा टीम इज हियर टुडे. आई थिंक हम लोग आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट सेट करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का जो फ्यूचर है हाईटेक एग्रीकल्चर का, वो यहाँ पे आज एक कह सकते हैं सेटिंग बैठेगी. हमारे सारे लोग जो हमारे फार्मर्स हैं, पॉली हाउसेस के जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स हैं, सारे लोग आज यहाँ पे हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि एक अच्छा इकोसिस्टम हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में हम जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और वहां से देख के आते हैं तो हमें लगता है हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं. आज बहुत सारी बातें हम वो भी करेंगे जिससे आप लोगों को भी शायद कुछ सीखने को मिलेगा. आप लोग जब यहाँ से आज जाएंगे तो मैं बता दूं आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और ये आपके टेक अवेज होंगे. ठीक है, सबसे पहला तो आपका जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर ग्लोबली हो रहा है, एवियल आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे कर सके. तो ग्लोबल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आज यहाँ पे बताएंगे. सॉरी गाइस, आप लोग भी अपना अगर फोन साइलेंट कर लें क्योंकि अगर अभी बजने लगेगा तो. सेकेंड थिंग, फर्टिगेशन मैनेजमेंट, और आप लोग जो गलतियां करते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा. नर्सरी के हमारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, नर्सरी में ही उनको शुरुआत से ही दिक्कत हो जाती है. तो नर्सरी मैनेजमेंट का भी आप लोगों के क्लासेस हैं जो द हाइफा टीम एंड पीयूष सर एंड एवरीबॉडी विल गिव यू टुडे. हाइड्रोपोनिक्स और सॉइललेस कल्टीवेशन का भी है क्लास. हाइड्रोपोनिक्स एंड सॉइललेस कल्टीवेशन, मैक्सिमम लोग हम लोग आज मिट्टी पे पहुंचे हैं, मिट्टी के पॉली हाउसेस पे पहुंचे हैं, मिट्टी में खेती कर रहे हैं. मेरे हिसाब से वक्त आ गया है जब एक नेक्स्ट स्टेप पे एलिवेट करें, वो एक क्लास उस पे भी है. और एक हाइफा का एआई टूल है न्यूट्रीनेट, जिसके लिए एवियल आपको ट्रेन करेंगे. आपका जो न्यूट्रिशन का, आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो इशू है, सेकंड्स में आपको कैसे शेड्यूल बनता है. हाइफा के 50 सालों का एक्सपीरियंस, सेकंड्स में आपके जितने भी क्रॉप हैं कुछ भी डालिए आपको कैसे वो शेड्यूल मिलता है, उसका पूरा ट्रेनिंग एवियल आपको देंगे न्यूट्रीनेट का. और सबसे जरूरी, फार्मिंग हो या बिजनेस, एक्चुअली दोनों सेम है. आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो आप लोग का एक ऐसा माइंडसेट होगा कि कैसे फार्मिंग बिजनेस को
बड़ा कर सकें और आप कैसे उसमें सक्सेसफुल हों और एज अ स्टेक होल्डर इस इकोसिस्टम के आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करें। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी, बहुत सारे फार्मर्स हमारे जानते होंगे। मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और मेरे ब्रदर का नाम शशांक भट्ट है। हम दोनों ने 2011 में जब सोचा कि हमें एग्रीकल्चर बिजनेस में आना है तो हम अगल बगल के बहुत सारे स्टेट्स में गए, कर्नाटका में गए, महाराष्ट्र में गए और उत्तर प्रदेश जब हम लौट के आए वहाँ से सीख के तो हमें लगा हमारे फार्मर्स हमारी बात सुनेंगे। 15 साल पुराना उत्तर प्रदेश 2011 में बहुत अलग था। उस समय पे लोग भगा देते थे, ठीक है। आज फिर भी हमारे फार्मर्स सुनते हैं, अडेप्टिव हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। रात के 12-12 बजे तक हम लोग फार्मर्स को जाके ट्रेनिंग देते थे, लेकिन हमारी बात कोई भी नहीं सुनता था, एक भी शख्स। अब ऐसा क्यों होता था? अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो वो स्टेट्स जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वहां पे ही एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वहां पे जाके हम अपना काम करना शुरू कर दें और बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन ये भी था कि हमारे फार्मर्स उत्तर प्रदेश के, अगर हम यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देखें, लेकिन यहाँ का पाथ थोड़ा लंबा था, तो हमने और शशांक ने डिसाइड किया कि एक लीज की लैंड लेके 2011 में 5 साल हम लोगों ने खेती की। उस समय पे हमारे पास कोई एग्रोनॉमी सपोर्ट नहीं हुआ करता था, बहुत मुश्किल से नेटअप के कुछ एग्रोनॉमिस्ट आते थे, पीयूष सर उस समय थे वहाँ पे, हमें गाइड करते थे। गूगल से देख के हम लोग खेती करते थे और अपने हाथ जला जला के सीखते थे। वो सारी चीजें करने के बाद एक अच्छी चीज क्या हुई कि हमने अपने फार्म पे लगभग 35,000 किसानों को ट्रेन किया था। हमारे फार्म पे रेगुलर ट्रेनिंग चलती थी, क्योंकि जो लोग हम पे हंसते थे कि क्या कर रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो, वही लोग आके वहां पे सीखने लगे कि वाकई में टेक्नोलॉजी से कोई फायदा हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश के चैलेंजेस उस समय क्या थे, आज भी होंगे, लेकिन उस समय पे क्या थे? टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस। कोई सुनने को रेडी नहीं होता है और आज भी अगर आप किसी गांव में किसी फार्मर को टेक्नोलॉजी की बात सिखाएंगे वो नहीं सुनेगा। ये हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी अब तो लोग सुनने लगे हैं और काफी प्रोजेक्ट्स लगने भी लगे हैं उत्तर प्रदेश में। ट्रस्ट, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था कि भाई टेक्नोलॉजी से उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास भी जीरो एक्सपीरियंस था उस समय पे। अब हमें ही नहीं आता है तो हम आपको क्या सिखाएंगे? तो धीरे धीरे करके हमने भी वो सीखा। उस समय की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जो 2011 में था। हमारे लिए क्या चैलेंजेस थे? पानी बहुत ज्यादा है, इससे खेती का क्या संबंध है? हर जगह हम जाते थे, बोलते थे इसकी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, पानी बहुत ज्यादा है हमारे पास, हम कर लेंगे। फ्लड इरिगेशन ही चलता रहता था। आज भी लोग बोलते होंगे पानी बहुत ज्यादा है। और एक इशू बहुत बड़ा था, सक्सेस स्टोरी नहीं था। फार्मर्स का सक्सेस स्टोरी उत्तर प्रदेश में उस समय पे नाम मात्र के बराबर 1-2 होंगे, लेकिन नॉर्मल फार्मर्स सोच भी नहीं पाता था कि वो कर सकता है। अब अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको बिलीव कैसे होगा? और पॉलिसी का सपोर्ट भी इशू था उस समय पे, पॉलिसी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। 2011 की बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। हमारे फार्मिंग से क्या हुआ जब हमने खेती करना शुरू किया? क्योंकि ये सारी चीजें ना अभी आपके लिए भी हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम वो फार्मिंग का स्टेप नहीं लेते, काफी डिफिकल्ट था। मैं बीटेक था, मेरे ब्रदर एमबीए थे, हमने अपनी जॉब छोड़ के फार्मिंग में कूदने का फैसला लिया। उस समय पे जब फार्मिंग उतना ग्लैमरस नहीं था, लोग बोलते थे कि ये क्या खेती किसानी कर रहे हो। आज के डेट में तो देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो बन चुके हैं फार्मिंग इलाके में, सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो उनको देख के बहुत सारे लोग फार्मिंग करने लगे हैं। लेकिन अब वो सक्सेस स्टोरी जो है ना, वो कैसे बढ़ेगी उसका भी डिस्कशन है। बहुत सारे रिप्लिकेशन होने लगे जब हमारा फार्मिंग का सक्सेस लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग फार्मिंग करने लगे, उसको देख के मल्टीप्लिकेशन होने लगा और कम से कम 10-20 फार्म लग गए। उसके बाद क्या था, सारे फार्मर्स सीखने लगे और नंबर ऑफ फार्म्स उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे। अब a lot of success stories are there, बहुत सारे हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब कि शायद स्क्रीन छोटा पड़ जाए, हमारा एक स्क्रीन है जिसमें हमारे 100 से भी ज्यादा फार्मर्स के फोटोज हैं।
लेकिन मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज के बाद बता रहा हूँ कैसे किसी को देख के लोग बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं महाराष्ट्र या कर्नाटका नहीं जाता तो शायद हम लोग नहीं सोच पाते कि भाई यही सेम चीज हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। अब यहाँ पे गुरप्रीत जी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली इनका एक न्यूज आर्टिकल आया था, 4 से 5 एकड़ में ये पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं, 5-7 एकड़ में 10 एकड़ में ये ओपन फील्ड फार्मिंग करते हैं। लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर का इनका रेवेन्यू है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं यहाँ पे। अभी अनुष्का अभी शायद आ रही हैं, अनुष्का का भी ऐसे ही 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर है। राणा जी का भी अपना एक रेवेन्यू है, अभिषेक भाई का भी अपना एक रेवेन्यू है जो पर एकड़ पे 15-20 लाख रुपए का है। वो कैसे करते हैं, क्या बेहतर करते हैं, वो तो आप उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर पर एकड़ का देखा जाए तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में 400 प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में फैल रहे हैं। अब मल्टीपल स्टेट्स में भी हम जा रहे हैं। अब एक इशू है मेरे को इस पूरे सक्सेस से, मुझे एक प्रॉब्लम है, हमें अपने सक्सेस से भी एक प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं, सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। नंबर ऑफ पॉली हाउसेस लगे कितने हैं, 1000 एकड़। मानते हैं आप लोग ये बात? अब मैं आपके अगल बगल के स्टेट्स का मैट्रिक्स बता देता हूं। राजस्थान जो रिसेंटली ग्रो होना चालू हुआ है 5 सालों में, 10,000 एकड़ के ग्रीन हाउसेस वहां लग चुके हैं। वहां पे तो एक ही गांव है मिनी इजराइल के नाम से जहां पे 2000 एकड़ के पॉली हाउसेस हैं। आप लोग जानते होंगे, शायद उसके बारे में सुना होगा, राइट? महाराष्ट्र में 55,000 एकड़, कर्नाटका में 35,000 प्लस एकड़। ये हमसे हमारे बराबर या हमसे कम के स्टेट्स हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स कितने हैं? लेकिन हम बस 1000 एकड़ पे पहुंचे। मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है? ऑब्वियसली मेरा बिजनेस भी है ये, लेकिन बहुत सारे लोगों का और भी बिजनेस है, और भी लोग आए और भी लोग ये काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। इकोसिस्टम बनना चाहिए। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आज के डेट में पोटैटो कल्टीवेशन का चैलेंजेस क्या है? नंबर ऑफ क्रॉप्स कम है, 2-3-4 क्रॉप, फिर काम नहीं है। उसके बाद कौन सा क्रॉप करें? नए जो क्रॉप्स आते हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्शियल इकोसिस्टम बना हुआ है, पूरी तरीके से इकोसिस्टम ही नहीं है। आपको नॉलेज कहां से मिलेगी? नहीं तो आप गलतियां बहुत करोगे। नॉलेज का जो गैप है वो भी बहुत बड़ा है, और जो कोलैबोरेशन का एक होता है ना, फार्मर आपस में कोलैबोरेट करके, अब तो मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूं कि 10-20 फार्मर सिंडिकेट बना के अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हैं, लेकिन फार्मर के कोऑर्डिनेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपस में ही लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं, जो मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब आप लोग सोचिएगा ये क्या सही है क्या? और फाइनेंस भी एक इशू है। मतलब फाइनेंस कोई करना चाहता है अगर ये पॉली हाउस फार्मिंग, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं फाइनेंस करने में। ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अब इकोसिस्टम मैंने कई बार बोल दिया, मैं आपको बता देता हूं व्हाई इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको देता हूं, अगर इलेक्ट्रिक कार आपको चलानी है तो बिना उसके बैटरी स्टेशंस के आप नहीं चला पाओगे, ठीक है? दैट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, राइट? अगर स्मार्टफोन चलाना है तो मोबाइल एप्स के बिना आप नहीं चला पाओगे। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री बननी है तो होटल भी वहां पे होना जरूरी है, अदरवाइज आप रहोगे कहां पे? तो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमारा पोटैटो कल्टीवेशन का इकोसिस्टम बन गया? एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम फार्मर्स उत्तर प्रदेश के हैं। मेरे हिसाब से जितना मैंने दुनिया देखी है, 30-40 कंट्रीज में हम लोग ट्रैवल करके, मल्टीपल एक बड़े फार्मर, छोटा फार्मर और $1 बिलियन कंपनीज के यहाँ पे जाके सीखे जो हैं, यही समझ में आया है कि हम अभी पार्शियल इकोसिस्टम पे, पार्शियल। अभी हमारा डेवलपमेंट हुआ तो है 15 सालों में, लेकिन अभी उसका रास्ता थोड़ा दूर और है। वो कैसे बनेगा, क्या होगा? हम भी एक स्टेक होल्डर हैं इकोसिस्टम के, और आप लोग भी एक स्टेक होल्डर हो इकोसिस्टम के। हर एक फार्मर, हर एक एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर। इकोसिस्टम कैसे बनेगा हमारी समझ से? एंड टू एंड ट्रेनिंग। अगर मान लेते हैं कि आज हमारे किसी फार्मर ने बोला कि मुझे ब्लूबेरी की फार्मिंग करनी है, तो एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम मुझे आप लोगों को वो एंड टू एंड प्रोवाइड करना है, कैसे भी करके। तो मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं और आप अपनी अच्छी फार्मिंग करिए, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट लिंकेजेस में मैं आपकी मदद कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, देन ओनली इकोसिस्टम विल बी डेवलप, नहीं तो नहीं होगा। टेक्निकल सपोर्ट, सर्विसेज, ये भी बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर्स तो लगे जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट में भी दिक्कत है।
हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि इकोसिस्टम पार्शियली डेवलप्ड है, धीरे धीरे बन रहा है। मार्केट लिंकेजेस सबसे इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे स्टेट्स को जानता हूं, राजस्थान में ऐसे फार्मर्स को जानता हूं जिनका सीड सोड हुआ भी नहीं है अभी, और उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं कि बिकेगा कितने प्राइस पे। वो हेडेक फ्री अपना कर रहे हैं, जहां पे आप भी अपना, ये थोड़ी दूर की बात है, लेकिन अपना सीड डालने से पहले आपका प्रोडक्शन बिकने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि अगला फ्यूचर वही है। दैट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। रेस्ट इनपुट्स की अवेलेबिलिटी, जैसे मैं 15 साल पहले हाइफा के फर्टिलाइजर्स खोजता था, नहीं मिलता था। अच्छे फर्टिलाइजर्स खोजता था, उस समय यारा खोजता था, नहीं मिलता था। इनपुट अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो आप करोगे क्या? आप कितना भी अच्छा ग्रो करना चाहोगे, कर नहीं सकते। तो ये सब पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लस्टर फार्मिंग। अब अगर राणा जी एक जगह पे खेती कर रहे हैं और उनसे अगला फार्मर 50 किलोमीटर दूर है, तो राणा जी 10-20 एकड़ शायद नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको क्लस्टर फार्मिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। या तो आप 10-20 एकड़ खुद कर लो, या तो 10-20 एकड़ के किसानों को वहां पे आप ऐसा रेडी कर दो कि आपके साथ मिलके आप लीडर बनो, लेकिन आपके साथ मिलके वो आगे काम कर सके, और फिर आप नेगोशिएट कर पाओ हर एक एस्पेक्ट पे, तब जाके आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं, आधा एकड़, 1 एकड़, ये हमारा माइंडसेट है अभी उत्तर प्रदेश का। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अगर इस हॉल के लोग, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेवल पे ये स्टेट को ले जाना चाह रहे हैं हम लोग, सारे लोग मिलके, अगर ये हॉल के लोग समझ लें, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सारे लोग की लोग हैं यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ अगले 5 साल 10 साल में क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। आप शांत धीरे बात। इकोसिस्टम का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया आप लोगों को। इकोसिस्टम में हर आदमी जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, इस जगह पे भी जो लोग बैठे हैं, सबका अपना अपना रोल है। हम एज अ कंपनी अपना रोल बताते रहे हैं, अगले 10 साल में हम क्या करने वाले हैं। जितने भी ग्लोबल क्रॉप प्रैक्टिसेस हैं आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है? आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमें बताना है, या फिर हम अपना जो भी एक्सपर्ट रिसर्च करते हैं, जो ग्लोबल क्रॉप्स हैं आपके फिंगर टिप्स पे, वो आपके पास अवेलेबल होंगे, उसका सारा नो हाउ, ठीक है? आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। मार्केट लिंकेजेस, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट लिंकेज भी आप लोग के लिए एज अ इकोसिस्टम प्रोवाइडर हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, और मार्केट लिंकेजेस का भी आप लोग के लिए पूरा योगदान करेंगे। क्रॉप्स के ऑप्शंस और बनेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशंस हम करेंगे और क्रॉप के ऑप्शंस हम बनाएंगे एज अ स्टेक होल्डर ऑफ द इकोसिस्टम। नॉलेज सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप लोग, हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे बाहर के विदेशों के भी फार्मर्स से अपना क्वेश्चन एंड आंसर ले सके। मतलब अभी हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे टोमेटो के ग्रोअर के पास वो नॉलेज थी जो मुझे नहीं लगता इंडिया के किसी भी ग्रोअर के पास होगी। द लेवल ऑफ डिटेल, इतना डिटेल में जाके उन लोगों ने, और उनके क्रॉप्स अमेजिंग क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स हमने देखे नहीं है अपने लाइफ में। अब एक इश्यू जो मैंने आप लोगों को रेज किया था, सिर्फ राजस्थान ही क्या, मिनी इजराइल सिर्फ राजस्थान में बन सकता है क्या? ऐसा क्या चीज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो हम कर नहीं सकते? या नॉर्थ इंडिया में और भी स्टेट्स है जहां हम कर नहीं सकते? जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 100+ फार्मर्स, अगर आप लोग लिटरली अगर अपने अगल बगल का इकोसिस्टम डेवलप करें, 10-20 फार्मर्स को ट्रेन करें, एजुकेट करें, पहले आप खुद ट्रेन हो जाएं और लोगों को एजुकेट करें, ये जो पूरा वर्टिकल, क्योंकि मैं बता दूं राजस्थान में आज के डेट में पॉलिसी चेंज ऐसा हो गया है, क्योंकि जब फार्मर्स ने करना चालू किया तो सरकार को भी देखना पड़ा, फिर इन्वेस्टमेंट आने लगे, पैसा खर्च होने लगा, प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज लगने लगे, और वो वर्टिकल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बन गया। अभी हमारा वर्टिकल उत्तर प्रदेश में छोटा है, आप लोग के हेल्प से बड़ा बनेगा। अगर आप लोग मोटिवेट करें 10-20-50 फार्मर्स को अपने रीजन में, गुरप्रीत जी को देख के मुझे लगता है 50+ 100 भी हो सकते हैं फार्मर्स मोटिवेट हुए, राणा जी को देख के 50 फार्मर्स मोटिवेट हुए। आप लोग सक्सेस होंगे तो आपको देख के बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अभिषेक भाई बैठे हैं यहाँ पे, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में उनका है, फिरोजाबाद में, और काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल गेट मोटिवेटेड।
मैंने आप लोगों को बोला था माइंडसेट का, ये किताबी बातें हैं, लेकिन मैं बता दूं, चाहे वो $1 बिलियन कंपनीज में चले जाइए, जहां पे भी हम गए हैं, वो $1 बिलियन कंपनीज, ड्रिस्कॉल जैसी कंपनीज पे चले जाइए, चाहे एक 20 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ के फार्मर पे चले जाइए बाहर में, और इंडिया के भी टॉप फार्म्स पे ऐसे हमारे फार्मर्स हैं जो 200 एकड़ के पॉली हाउसेस चला रहे हैं। टॉप फार्मर्स के सारे यही माइंडसेट है, बड़ा सोचते हैं, आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, अच्छा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड फंड्स के कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा। अगर बिजनेस के तरीके से नहीं सोच रहे हैं तो स्टेट का भी विकास नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज मत करिए क्वालिटी में, किसी से भी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट डे 1 से नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। जो भी आपका क्रॉप है उसमें आपसे ज्यादा कोई ना जाने, इतना नॉलेज ले लीजिए। अगर आप इसमें घुस रहे हैं, इस फार्मिंग सेक्टर में घुस रहे हैं, तो जितना नॉलेज हो सकता है ले लीजिए, तभी सक्सेस मिलेगा। कोलैबोरेट करिए आपस में प्लीज। आप लोग आपस में कोलैबोरेट करेंगे, 50, 100 एक साथ अगर नेगोशिएट करेंगे अलग अलग लोगों से, इवन मार्केट लिंकेज में भी, तो यू विल गेट अ बेटर डील, ठीक है। एक साथ होके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपना काम करें और हम अपना काम करें ईमानदारी से, तो 10,000 एकड़ के पॉली हाउसेस, अब जब मैं पॉली हाउसेस की बात करता हूं तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेक्टर है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए ओले पड़ते हैं, कभी भी कुछ होता है, ओपन फील्ड में फार्मिंग मुश्किल होती है। मैं भी खेती किया हूं, 80 सेकंड और 120 सेकंड के अंदर मेरा 80 लाख का क्रॉप खराब हो गया, ओले गिरे, खत्म, क्या कर सकता हूं। उस समय हजारों हेक्टेयर का नुकसान हुआ था, मतलब अगल बगल हमारे। 100 सेलिब्रिटी फार्मर्स होने चाहिए मिनिमम, 2, 4, 5 तो बन गए हैं, लेकिन 100 सेलिब्रिटी फार्मर्स होने चाहिए जिनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए, उनको हाइड्रोपोनिक्स के शो पे बुलाया जाए कि वो उनकी आवाज लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए, पॉली हाउस सेगमेंट में, इस साइड में। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनी इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, हमें वैसा कुछ यहां बनाना है। और एक्सपोर्ट वर्दी प्रोड्यूस, अभी हम लोग का प्रोड्यूस कैसा आ रहा है, किसी तरीके से डोमेस्टिक में चला जाए, बिक जाए, माल मिल जाए, बड़ा मतलब लेड बैक सा एटीट्यूड है कि कैसे भी करके मेरा माल बस बिक जाए। हम एकदम हिम्मत से आगे अपना माल पुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोलैबोरेट नहीं करते हैं। अगर 20-30 एकड़ आप लगा नहीं सकते हो, तो 30 एकड़ का अच्छा एसओपी के साथ प्रोडक्शन लीजिए जो कि एक्सपोर्ट वर्दी है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो एक्सपोर्टर से। अकेले नहीं कर सकते तो सब लोग मिलकर तो कर सकते हैं। आप ही के हाथ में है, हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, आप अपना पार्ट प्ले करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।